इसमें मेरा मानना है कि तो गांधी जी की मनुष्य की आत्मा में बहुत कम भरोसा है। उनका चित्त आदमी में बहुत कम भरोसे वाला है, क्योंकि वो मानते हैं बड़ा यंत्र आदमी पर हावी हो जाएगा। उनकी आदमी की आत्मा जो बहुत छोटी मालूम पड़ती है, बहुत कम हिम्मतवर नपुंसक मालूम पड़ती है। एक दूसरी बात, गांधी जी जो यंत्र दे रहे हैं, ये हो सकता है कि एक आदमी को 30 पेज कपड़ा मिल जाए, ये हो सकता है, बहुत कठिन नहीं। अगर एक आदमी गांधी जी के चरखे को ही चलाता रहे तो 30 पेज कपड़ा मिल सकता है। लेकिन विकास मल्टी डायमेंशनल है। जो आदमी 6 घंटे चरखा चला के 30 पेज कपड़ा पा लेगा, या 4 घंटे चला के 30 पेज कपड़ा पा लेगा, 4 घंटे चरखा चलाने में उसने कितना खोया है उसका हिसाब आपको नहीं है। अगर मेरा बस चले तो गांधी जी को सजा करवा देनी चाहिए कि तुमको हम चरखा नहीं चलाने देंगे, क्योंकि गांधी जैसा आदमी 2 घंटे चला के मुल्क का कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका हमें कुछ पता नहीं। गांधी जैसी हैसियत की प्रतिभा का आदमी 2-3 घंटे चरखे के साथ उलझा रहे, इस 3 घंटों में इस प्रतिभा का हम कितना उपयोग कर सकते थे और कितना हमने सूद पैदा किया। ये सूद और इस प्रतिभा के उपयोग का कोई संबंध नहीं जोड़ता। ये जो 2-3 मालाएं सूद की बन जाएंगी, ये गांधी जी के 3 घंटे श्रम का हम फायदा लेंगे तो आप समझ लेना कि आप गरीब रहेंगे। उसके कारण है, सच बात तो ये है कि मनुष्य का विकास इससे होता है कि वो अपने अपने समय, समझ और श्रम का कितना इकोनॉमिक उपयोग करता है। आप कितने कम समय में कितना ज्यादा पैदा करते हैं, इससे आपके विकास की संभावना बढ़ती है। गांधी जी के जो साधन है वो ज्यादा समय में बहुत कम पैदा करवाने वाले हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ पत्नू में रचनात्मक नहीं मानता, विध्वंसात्मक मानता हूं। गांधी जी के सब साधन डिस्ट्रक्टिव हैं, उनमें रचना नहीं है, विध्वंस। लेकिन दिखाई हमें ये पड़ता है कि अगर मैं 6 घंटे बैठ के चरखा चलाता रहूं तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि सूद तो पैदा हुआ, लेकिन 6 घंटे से मैं जो पैदा कर सकता था वो पैदा नहीं हुआ, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। और मुझे एक गधा 25 में लगाया कि 6 घंटे में सूद पैदा करूं, जो कि एक मशीन कर देगी जिसमें मेरी जरूरत ही नहीं थी। मेरे 6 घंटे बच सकते थे जिनका मैं उपयोग करता। मनुष्य की सारी संस्कृति मनुष्य के लीजर टाइम का विकास है। जो भी कौमें संस्कृत हुई हैं और जो भी सभ्यता विकसित हुई है वो खाली समय में विकसित हुई है। खाली समय कितना आदमी के पास है इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना विकसित होता है। अगर गांधी जी की पूरी व्यवस्था हम माने तो साबुन अपनी खुद बना लेनी चाहिए, अपना खाना खुद पैदा कर लेना चाहिए, अपना कपड़ा खुद बना लेना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर एक आदमी इस व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो सिर्फ जिंदगी में वो आदमी खाना पैदा करने वाली, कपड़ा बनाने वाली, साबुन बनाने वाली मशीन बन जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी इसमें नष्ट हो जाएगी। जिंदगी का हिसाब क्या है? आप अगर 60 साल जीते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं जीते हैं, अगर गांधी जी की बात कोई अमेरिका मान ले तो शायद थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि उनके पास जिंदगी ज्यादा है। हिंदुस्तान के पास अब भी औसत उम्र 35 साल 36 साल के करीब, 51 हो गया है, क्योंकि बच्चे कम मर रहे हैं। आपकी उम्र नहीं बढ़ गई कहीं कुछ, हाँ, और कुछ नहीं, फर्क पड़ गया है। ये जो आदमी जी रहा है 50 साल समझ लें, 60 साल समझ लें, एक आदमी 60 साल जीता है, उसमें कम से कम 20 साल तो सोने में जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, बचते हैं 40 साल। 40 साल में अगर गांधी जी की व्यवस्था मानी जाए तो 8 घंटे 24 घंटे में सोने में चले जाते हैं। नहाना, खाना, कपड़े धोना, साबुन बनाना, खेती करना, चरखा चलाना, रुई ओटना, अगर ये सब आदमी करे तो मैं मानता हूं कि जरूर उसको कपड़े भी मिल जाएंगे, 30 गज भी मिल जाएंगे, खाना भी काम चलाऊ मिल जाएगा, साबुन से भी कपड़ा धोने लायक साबुन भी बना लेगा, अपना जूता भी तैयार कर लेगा। लेकिन ये आदमी यही करते मरेगा। इस आदमी के पास लीजर टाइम नहीं बचने वाला है। इस मूल्य खड़ा होगा, मेरी बात जी, मूल्य खड़ा होगा उसमें, क्या इसी में से मूल्य खड़ा होगा? नहीं, कोई मूल्य खड़ा नहीं होगा। इसमें से सिर्फ एक जानवर खड़ा होगा, आदमी नहीं। आदमी और जानवर में इतनी फर्क है कि जानवर के पास लीजर टाइम नहीं है, वो अपने खाने पीने की फिक्र में पूरा वक्त गुजार देता है। एक कुत्ता है, वो दिन भर घूम रहा है, वो बहुत रचनात्मक बुद्धि का है, उसके पास लीजर टाइम नहीं, या तो सोता है या खाने की तलाश करता है या अपनी पत्नी को या प्रेसी को भोगता है, बस ये 3 काम है उसके पास। अगर गांधी जी की बात पूरी मानी जाए तो आदमी बच्चे पैदा करेगा, कपड़े पैदा करेगा, खाना बनाएगा, लेकिन लीजर टाइम उसके पास नहीं। और लीजर के वो खिलाफ, उसके पास खाली समय नहीं बचेगा। दुनिया का सारा विकास खाली समय में हुआ है, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे विज्ञान हो, ये खाली लोगों की खोज है।
जिनके पास कोई काम नहीं बचता, जिनके पास काम के अतिरिक्त समय है, अब वो क्या करें? इसमें वो जुआ भी खेल सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, वो दूसरी बात है कि वो क्या करेंगे। जुआ भी खाली समय में आता है, ध्यान भी खाली समय में आता है, प्रार्थना भी खाली समय में आती है, भगवान भी खाली समय में आता है। जिन दिनों में कोई मुल्क के पास खाने, कपड़े, पत्नी, बच्चों के अलावा समय बचता, उन दिनों में उस मुल्क की चेतना विकसित होती है। अगर हम गांधी जी की बात माने तो मैं मानता हूं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव योजना है, सबसे विध्वंस की, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम सिर्फ इतना होगा कि आदमी को हम एनिमल लेवल पर खड़ा कर देंगे। हाँ, एनिमल सादा भी है, आवश्यकताएं भी उसकी ज्यादा नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि मनुष्य का जो विकास है वो मनुष्य का विकास पशु के तल से ऊपर उठने में, और पशु के तल से ऊपर उठने में जो सबसे बड़ी बात काम करती है वो है आपके पास अतिरिक्त समय। आपके पास कितना अतिरिक्त समय है उतनी ही आपकी चेतना मुश्किल में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो मेरी अपनी दृष्टि यह है कि छोटी मशीनें अतिरिक्त समय नहीं ला सकती, न चरखा ला सकता, न अंबर चरखा ला सकता है। सिर्फ वे ही मशीनें अतिरिक्त समय ला सकती हैं जो मशीनें अधिकतम लोगों का काम करने में समर्थ हों। जैसे मेरी समझ है कि आने वाले 20 वर्षों में अमेरिका के पास दुनिया का सर्वाधिक अतिरिक्त समय होगा, आज भी है। ये जो अतिरिक्त समय अमेरिका के पास बचेगा, ये अतिरिक्त समय ही उसको चांद पे पहुंचाएगा, मंगल पे पहुंचाएगा। ये अतिरिक्त समय ही उसे ध्यान में भी लगाएगा, योग में भी लगाएगा, साहित्य, संगीत, सब तरफ लगेगा।